में एक भेड़िया रहता था जो बहुत ही शातिर और धूर्त था। वो कोई ऐसा आसान तरीका ढूंढ रहा था जिससे उसे बिना मेहनत किए शिकार मिल सके। अरे, और मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ ऐसा जुगाड़ू आइडिया सोचना पड़ेगा कि शिकार मेरे पास खुद चल कर आए। एक दिन लाली हिरन लकड़ी का एक भारी गट्ठर उठाने की कोशिश कर रहा था। सुनो गधे भाई, क्या तुम इस लकड़ी के गट्ठे को उठा सकते हो? ये अनुमान से ज्यादा भारी है। ठीक है, मगर लाली हिरन, ये सब करने की क्या जरूरत है? तभी भालू राजा वहां आ गए। अच्छा हुआ जो मैं यहाँ आ गया। अब इन लकड़ियों को मेरी पीठ पर डाल दो, मैं इन्हें छोड़ाऊंगा। गधा बोला राम बहुत ही दयालु और समझदार था। वो हर किसी की मदद किया करता था। एक दिन भेड़िया बड़ी ध्यान से एक स्थान पर बैठकर सोच रहा था। तभी एक बैल उसके पास आया। क्यों भाई बैरिये, ऐसे क्यों बैठे हो? बाबा बनने की सोच रहे हो क्या? यहां से चुपचाप खिसक ले, अभी कुछ गहरी बात पर विचार कर रहा हूं। मार फिर यहीं, मुझे क्या लेना देना? तभी भेड़िए के दिमाग में एक उपाय आया। अरे वाह, इस बैल ने तो सारी समस्या ही हल कर दी। अब मैं कल से इस जंगल में बाबा बनकर आऊंगा। अगले दिन भेड़िए ने भगवा वस्त्र धारण कर लिए। मैं अब शांति प्रिय भेड़िया बन चुका हूँ। इस संसार से मेरा मोह उठ गया है। लाली हिरन ने उसे देखा तो हैरान रह गया। पहले मैं नादान था, बेवजह यहाँ वहां घूमता रहता था और किसी भी जानवर की हत्या करके उसे खा जाता था। अब मुझे दिव्य ज्ञान मिल चुका है। जाओ, जंगल में ऐलान कर दो कि ज्ञानी बाबा इस जंगल में अपना आशीर्वाद देने आए हैं। लाली हिरन भेड़िए की बातों में आ गया। वो सभी जानवरों तक ये बात फैला देता है। हिरन की बात सुनकर शेर खान और भालू राजा समेत सभी जानवर भेड़िए के पास पहुंचे। मैंने सुना है कि तुम बाबा बन गए हो। बाबा तो कभी शिकार नहीं करते, ऐसे में तुम क्या खाओगे? मैंने कब कहा कि मैं शिकार करूंगा बालक? मुझे मांस की अब कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो फल खाया करूंगा। तुमने बाबा बनने की ये शिक्षा कहां से ली? मैंने ध्यान किया बालक। उस ध्यान में मुझे प्रभु ने आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं इस जंगल का कल्याण करूं। तभी लालू खरगोश वहां दौड़ता हुआ आया। बाबा जी, कोई चमत्कार कीजिए। मेरे बच्चे के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, उसका इलाज कीजिए। तुम चिंता मत करो बालिके, मैं अभी एक मंत्र फूंकता हूं और तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। ओम हीम क्लीं हूं फट स्वाहा। अब जाओ, देखो कि वो ठीक हुआ कि नहीं। लालू खरगोश अपने बच्चे को देखकर खुशी से लौट कर आया। बाबा जी की जय हो। अद्भुत बाबा जी, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसका दर्द छू मंतर हो गया है। अब सभी जानवर भेड़िए की चाल में फंस चुके थे। भेड़िए की रोज सेवा होने लगी, लेकिन एक दिन रोज खाने के लिए मिलता तो जरूर है, मगर आखिर ठहरा मैं मांसाहारी जानवर, ये घास फूस कब तक खाऊंगा? वहीं दूसरी तरफ गधा बुलाराम कुछ सोच रहा था। यह चमत्कार है या आंखों का धोखा? कुछ समझ नहीं आ रहा है। भला एक मांसाहारी जानवर बाबा बनकर शाकाहारी भोजन कैसे कर सकता है? जरूर दाल में कुछ काला है। एक दिन भेड़िए ने सभी को बुलाया। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों। मैं जब ध्यान में था तभी मुझे एक सपना आया। इस जंगल में एक रहस्यमयी शैतान हमला करने वाला है। आप सभी चौकन्ना रहिए, मैं इसका निवारण ढूंढने की कोशिश करता हूं। सभी जानवर सतर्क हो गए।
मगर फिर भी कोई न कोई जानवर गायब होने लगा। इन घटनाओं से गधा भोलाराम का शक और गहरा हो गया। भेड़िए के कहने के बाद से ही यह सब हो रहा है। कहीं ये उसी की चाल तो नहीं? आज रात को जंगल में पहरा देना होगा। रात हुई। गधा भोलाराम एक पेड़ के पीछे छिप गया। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। ये तो भेड़िया था। अच्छा जी, दिन में बाबा और रात में शैतान। पीछा करना पड़ेगा। आखिर ये करता क्या है? भेड़िए को एक खरगोश मिला जो रास्ता भटक गया था। अरे खरगोश, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं क्या, आसपास शैतान घूम रहा है। इस रात के अंधेरे में मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ बाबा जी। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अरे मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ, मोक्ष का। और भेड़िया उसे झाड़ियों में ले गया और उसका शिकार कर दिया। गधे ने यह सारी घटना अपनी आंखों से देख ली थी। अगले दिन खरगोश की पत्नी रोती हुई आई। बाबा जी, मेरे पति अभी तक घर नहीं पहुंचे। अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करके पता लगाइए कि वे कहाँ हैं। इसमें ध्यान लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बताता हूँ कि तुम्हारा पति कहाँ है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मतलब ये कि ये जो बाबा बना फिरता है, यही असली शैतान है। यही जानवरों का शिकार करता है और तुम्हारे पति का शिकार भी इसी ने किया है। तुम यह क्या कह रहे हो भोलाराम? तुम्हें मालूम नहीं है क्या? बाबा जी सिद्ध ज्ञानी है। मैं सच कह रहा हूँ। इसे खरगोश का शिकार करते मैंने अपनी आंखों से देखा है। अपनी ये बकवास बंद करो। बाबा जी ने अपनी सिद्धि से चुटकी में मेरे बच्चे का इलाज किया है और तुम कहते हो ये ढोंगी है। गधे को समझ आ गया कि ऐसे कोई उसकी बात नहीं मानेगा। उसने तुरंत एक तरकीब निकाली। आप सब कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ कि ये मेरी आंखों का भ्रम है। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। आप सभी मुझे एक बार प्रायश्चित का मौका दें। ठीक है बालक, बाबा तुमसे नाराज नहीं है। फिर भी तुम मेरी सेवा करना चाहते हो तो इसमें तुम्हारा ही कल्याण होगा। बाबा, आज आप मेरे यहाँ भोजन करेंगे। मैं समझूंगा कि मेरे पाप थोड़े कम हो गए। ठीक है बालक, हम भोजन करने अवश्य आएंगे। स्वादिष्ट पकवान तैयार करके रखना। गधे ने बहुत सारे पकवान बनाए और भेड़िए के साथ साथ राजा शेर खान और कुछ अन्य जानवरों को भी बुलाया। जब भेड़िए ने भोजन किया तो उसे तेज जलन होने लगी। अरे इतनी मिर्च कौन डालता है मांस में? इतना कहते ही वो चुप हो गया। सभी जानवरों ने भेड़िए की तरफ घूरकर देखा। उसे एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी में गलत बोल दिया है। मेरा मतलब है, अरे बालक गधे, तुमने मिर्च ज्यादा डाल दी है, थोड़ा ध्यान रखा करो। बाकी जानवर तो कुछ नहीं समझे, मगर शेर खान को भेड़िए के इस बर्ताव पर शक हो गया। सबके जाने के बाद शेर खान और गधे के बीच कुछ बात हुई। एक दिन भेड़िए ने गधे को हिरन से बात करते सुना। दीदी भाई, मेरे इलाके की घास सूख चुकी है। मुझे नए चारे की आवश्यकता है। बस इतनी सी बात। पहाड़ी के दूसरी तरफ एक जगह है, वहाँ हरी हरी घास उगी है। वहाँ जाओ, तुम्हें कोई परेशान भी नहीं करेगा। भेड़िए के खुराफाती दिमाग में एक उपाय आया। अरे वाह, जब ये हिरन वहां पहुंचेगा मैं पीछे से हमला करूंगा और सारा इल्जाम इस गधे पर डाल दूंगा। लाली हिरन हरी हरी घास देखकर बहुत खुश हो रहा था। अरे वाह, गधे ने सही कहा था। यहाँ तो सच में नई नई घास है। जैसे ही हिरन घास खाने में मग्न हुआ, भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया। मगर इससे पहले कि भेड़िया कुछ कर पाता, शेर खान, गधा भोलाराम और बाकी जानवर वहां आ पहुंचे। रुक जा ढोंगी, तुम्हारा खेल खत्म हुआ, छोड़ दे उसे। महाराज,
आप यहाँ? आप जो समझ रहे हैं वो सब गलत है। मैं तो बस हिरन की सुरक्षा के लिए यहाँ मौजूद था। अच्छा, उसकी सुरक्षा के लिए या उसे अपना निवाला बनाने के लिए? तुम सबको मेरे खिलाफ भड़का रहे हो ताकि तुम मेरी जगह ले सको। अरे चुप हो जा ढोंगी। और कितने झूठ बोलेगा? मीठी मीठी बातें कर सभी जानवरों को भ्रम में रखा और सबका शिकार करता रहा। भेड़िया बुरी तरह घबरा गया। महाराज, मुझे माफ करें। तुम्हारी माफी नहीं, सजा होगी। वो तो अच्छा हुआ कि गधे ने खाने पर बुलाया और तुम्हारे खाने में तीखी मिर्च डालकर तुम्हारा सच उगलवाने की कोशिश की। उसी समय मुझे तुम पर शक हुआ और मैंने गधे और हिरण के साथ मिलकर यह योजना बनाई। सैनिकों, इस भेड़िए को काल कोठरी में डाल दो। रुकिए महाराज, मुझे एक बात जाननी है कि इसने लालू का इलाज बैठे बैठे कैसे किया? मैंने खरगोश के बच्चे को एक ऐसी जड़ी बूटी खिलाई थी जिससे पेट में गैस बनती है और थोड़ी देर तक दर्द होता है, मगर बाद में दर्द अपने आप कम हो जाता है। जब लालू खरगोश आया तब दर्द था और जब तक वो दोबारा देखने पहुंचा तब तक दर्द कम हो चुका था। गधे की योजना से भेड़िए की सच्चाई सामने आ गई थी। सभी जानवरों ने गधे से माफी मांगी और कसम खाई कि बिना जांच पड़ताल किए कभी भी किसी की मीठी बातों में नहीं आएंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।